बच्चों, आज हम लोग इस कक्षा में विज्ञान पढ़ेंगे, साइंस। और साइंस में आज हम लोग पढ़ेंगे धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो बच्चों, धातु और अधातु को उनके गुण धर्मों के आधार पर हम पहले वर्गीकृत करते हैं और उसी के आधार पर हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि धातु और अधातु आखिर है क्या। उसी में सबसे पहले अच्छा रहेगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग चलते हैं भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म, तो भौतिक गुणधर्म में सबसे पहले चलते हैं बच्चों नंबर 1 में धात्विक जो चमक, धात्विक चमक, धात्विक चमक। बच्चों, धातु में एक विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है, एक विशेष प्रकार के चमक होती है और उसके सतह को अगर साफ कर दिया जाए किसी तरह से तो उसमें बहुत ही अच्छी चमक नजर आती है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों, धातुएं कठोर होती हैं। इस धरती में जितने भी धातु पाए जाते हैं कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन उसमें एक अपवाद है जो पारा, जिसको मरकरी के नाम से जानते हैं, वो द्रव अवस्था में यानी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, पारा। अब चलते हैं बच्चों आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता का मतलब होता है, इसके अंतर्गत आएगा बच्चों कि धातुओं को या धातुओं का वैसा गुण जिसको धातुओं को पीट कर पतला चदर बनाया जाता है, पतला पतला चदर। तो इस गुण को हम लोग कहते हैं आघात वर्ध्यता। तो यह गुण बच्चों सोना और चांदी में अधिक पाया जाता है, सोना और चांदी में बहुत अधिक पाया जाता है। अब है बच्चों तन्यता। इसको हम लोग धातुओं का यह वह गुण जिसे खींचकर बहुत लंबा दूरी तक हम लोग ले जा सकते हैं। तो यह गुण बच्चों सोने में अधिक पाया जाता है, सोना में तन्यता इसी को कहते हैं बच्चों। अंग्रेजी में उसे डक्टिलिटी कहते हैं और यह गुण सबसे अधिक सोना में पाया जाता है। बच्चों, अगर हम 1 ग्राम सोना लिए और उसको पिघला करके तार अगर हम बनाएंगे और खींच करके तार बनाएंगे तो लगभग 2 किलोमीटर से अधिक जाएगा, लेकिन कम नहीं, उतना दूर तक पतला तार हम बना सकते हैं। तो इसी को कहते हैं हम लोग तन्यता। वैसे भी हम लोग देखे होंगे बच्चों, जैसे जेवरात में बनाया जाता है, जेवर वगैरह, उसमें देखते हैं कितना पतला पतला रहता है कोई भी चीज बना हुआ। तो ये सोना में ही ऐसा गुण होता है। तो ये है आपका तन्यता। अब है बच्चों, हम लोग चलते हैं उसमें अब धातु जो ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालकता। धातु में बच्चों ऐसा गुण पाया जाता है कि ये ऊष्मा और विद्युत दोनों के लिए सुचालक होता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लिया जाए बच्चों लोहा,
या छड़ लीजिए, इतना बड़ा छड़ ले लीजिए और उस छड़ को हम एक तरफ गर्म करेंगे और तो वो धीरे धीरे हमारे हाथों तक भी आ जाता है, यानी वो गर्म गर्म वो किए हैं वहाँ, लेकिन यहाँ आ जाएंगे। लेकिन वही चीज़ अगर हम सूखी लकड़ी लेते हैं बच्चों, तो सूखी लकड़ी को हम जलाएंगे वहाँ, तो यहाँ गर्म, मेरे हाथ में इतना बड़ा लकड़ी है, यहाँ जलाएंगे तो यहाँ गर्म नहीं होता है। लेकिन कुछ धातु जो होता है, चाहे लोहा है चाहे कोई भी धातु हो, उसको गर्म करेंगे तो वो हमारी माने वो सभी जगह उसका वो गर्म हो जाएगा, चाहे वो छड़ हो चाहे कोई प्लेट हो, वो गर्म हो जाएगा। अब आ गया विद्युत। विद्युत का भी सुचालकता उसमें बहुत पाया जाता है धातुओं में बच्चों। अगर हम तार से लोहा का तार लिए और तार में अगर वहाँ करंट लगाएंगे तो जहाँ तक वो रहेगा वहाँ तक करंट आ जाता है, यानी उसमें विद्युत प्रवाहित होता है। तो बच्चों यह गुण सबसे अधिक आपका पाया जाता है चांदी और तांबे में। विद्युत सुचालकता का गुण सबसे ज्यादा चांदी और तांबे में पाया जाता है, लेकिन चांदी अधिक महंगा होने के कारण हम विद्युत में उसका प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन तांबे का प्रयोग हम लोग करते हैं। वैसे तो अल्युमिनियम का में भी विद्युत प्रवाहित होता है, परंतु तांबा से कम, वो अच्छा चालक होता है, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं बनता है, प्रवाहित होता है आसानी से। अब चलते हैं बच्चों ध्वनिकता। ध्वनिकता तो ये है बच्चों कि इसमें है, अगर धातु को किसी सतह पर पटक देते हैं या टकराया जाता है, टकराते हैं धातुओं को, तो उसमें एक प्रकार का आवाज आता है, एक आवाज सुनाई देता है। जैसे मान लिया जाए विद्यालय में हम लोग घंटी बजाते हैं, वो भी तो धातु का रहता है, टन 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 वो होता है। दूसरी बात है कि हम लोग घरों में भी घंटी भगवान के पूजा वगैरह करते हैं या कहीं भी, तो उसमें आवाज आता है। हथौड़ा से अगर लोहार लोग काम करते हैं, उसको पीटते हैं, तो उसमें भी आवाज आता है। तो इस तरह से हम लोगों को ध्वनिकता, इसी को कहते हैं ध्वनिकता। अब आते हैं बच्चों अधातु, नॉन मेटल। अब नॉन मेटल जैसे धातुओं की तुलना में जो होता है बच्चों, अधातुओं की संख्या बहुत कम है, लेकिन धातु की संख्या बहुत अधिक है। लेकिन जैसे अभी इसका, लेकिन धातुओं का गुणधर्म और अधातुओं का गुणधर्म एक जैसा नहीं होता है, दोनों में कोई कुछ ना कुछ भिन्न होता है, बहुत कम ही मिलता जुलता है। अधातु में बच्चों आपका आएगा कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब आता है। और तो इसमें हीलियम भी आता है बच्चों अधातु में। इस तरह से बहुत से है अधातु। तो अब हम है बच्चों, लेकिन अब है कि ब्रोमीन, ये तो बहुत, लेकिन अधातु विशेष करके गैस के रूप में पाया जाता है, ठोस के रूप में पाया जाता है, लेकिन द्रव के रूप में भी ये भी बहुत कम पाया जाता है। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और धातु में कौन था द्रव अवस्था में? मरकरी, पारा। पारा जो था द्रव अवस्था में था, और यहाँ ब्रोमीन अधातु में ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है वो क्या है? द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। अब है बच्चों, केवल भौतिक गुण धर्मों के आधार पर ही हम धातुओं एवं अधातुओं को वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। इसके में बहुत से अपवाद हैं। जैसे मरकरी को छोड़कर सभी धातु ठोस होते हैं,
वो तो है, वो तो अभी बता चुका हूँ। फिर धातुओं का जो गलनांक है बच्चों, धातुओं का गलनांक उच्च होता है, अधिक होता है। तो सबसे पहले ये बताइए बच्चों, गलनांक क्या है? गलनांक एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में अगर हम की धातु को गर्म करते जाते हैं, गर्म करते 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 बहुत दूर तक गर्म करते हैं, तो वो पिघलने, एक ऐसा तापमान मिलता है जो धातु पिघलने लगता है। लेकिन सभी धातु का गलनांक अलग अलग होता है। जैसे अभी स्टील का लेते हैं तो 1600, लोहे को लेते हैं 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आ जाता है। 1600 डिग्री को तक गर्म करेंगे तब वो पिघलेगा, तो उसी को कहते हैं गलनांक। लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं बच्चों जो बहुत ही कम तापमान में पिघलना शुरू होता है। इसमें जो है अधातु में आपका जो गैलियम और सीजियम ऐसा धातु है बच्चों कि उसको हम हथेली में रखेंगे तो वो वाष्प बन करके उड़नानी पिघलना शुरू हो जाता है। अब आते हैं बच्चों कार्बन। कार्बन भी एक अधातु है। तो कार्बन जो है हमारे विभिन्न रूपों में पाया जाता है, बहुत से रूप में पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं अपर रूप। क्या कहते हैं? अपर रूप। बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। लेकिन अब उसमें हो, जैसे अभी हीरा और ग्रेफाइट दो कार्बन के अपर रूप, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप होते हैं। ये परीक्षा में बार बार आएगा बच्चों। हीरा, अब देखिए अपवाद में, हीरा बहुत ही कठोर होता है। हीरा बहुत ही कठोर होता है, धातुओं से भी कठोर। और लेकिन वही जो हमारा ग्रेफाइट है वो मुलायम होता है। ग्रेफाइट अब एक धातु है, लेकिन ये भी अपवाद है कि ये विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। अब चलते हैं बच्चों क्षारीय धातु। जैसे क्षारीय धातु जैसे हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मुलायम होते हैं। क्या होते हैं? मुलायम। ऐसे हम अगर चाहेंगे तो चाकू से भी काट सकते हैं। लेकिन उधर सोडियम भी, धातु में भी आपका जो था वो सोडियम को भी माने चाकू से काटते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बच्चों, और इसका गलनांक भी कम होता है। धातुओं का, क्षारीय धातु जो होता है इसका गलनांक कम होता है, क्योंकि ये मुलायम होता है। इसका गलनांक इसीलिए बहुत कम होता है। तो बच्चों अब हम लोग धातु और अधातु को रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ें धातु और अधातु को भौतिक गुणधर्म के आधार पर सीखें। याद रहे बच्चों, ये प्रश्न जितना भी बताए हैं ये सारे प्रश्न कंपटीशन लेवल का है। बहुत से प्रश्न आपको कंपटीशनों में आएंगे, परीक्षाओं में आएंगे, जिसे आपको पढ़ना है, याद करना है। बुक से पढ़ें, मेरा वीडियो देखें। बच्चों मैं अपने जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है कि अगर इस वीडियो को आप लोग देखते रहेंगे, मेरी सारी वीडियो को, तो आपके बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएगा और आपको पढ़ाई की ओर अभिरुचि बढ़ता ही जाएगा। तो बच्चों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।